DTA भागलपुर बैक अगेन। हिंदी पेडागोजी के दमदार प्रश्नों को देखेंगे मित्र। 105 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर। तो शब्दों को क्या जोड़ जोड़ करके पढ़ना, शब्दों को जोड़ जोड़ के रो आकर मो राम, दो आकर मो दाम, को आकर मो काम चलेगा क्या? नहीं, जोड़ जोड़ करके पढ़ सके, वही बातें हैं साहब। सामग्री को बोल बोल करके पढ़ सके, अर्थ को समझना, अर्थ को समझ सके, यही तो पढ़ने का अभिप्राय है, सुनने का अभिप्राय है। यदि हमने पढ़ा और पढ़ करके समझ ही नहीं पाए तो व्यर्थ है ना वैसी पढ़ाई, जैसे हाथी का अंडा। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, साहो। हाँ, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 कौशल होते हैं, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पर बातें हो रही हैं लेखन क्षमता की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तनी है मौलिक विचार। मौलिक विचार यानी स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र चिंतन, सृजनशील विचार, क्रिएटिव राइटिंग। और क्यों नहीं हमारा होगा बेहतरीन उत्तर श्रुतलेख, डिक्टेशन, सुलेख। सुलेख अर्थात सुंदर अक्षर, सुलेख, सु मीन सुंदर और लेख माने अक्षर, सुंदर लिखावट। तो लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार, श्रुत लेख, सुनकर के लिखना। मौलिक विचार हमारा उत्तर हो जाएगा, कई पुस्तकों में आपकी गलत दी गई है। नेक्स्ट नंबर विकल्प आपका, अर्थात मौलिक विचार समझे ना दोस्त, मौलिक विचार अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सके, है ना। 108 कहता है, 108 नंबर प्रश्न, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो क्या? अर्थात वाणी अपनी लेखन अभिव्यक्ति को बदलती रहती है। लेखन अभिव्यक्ति की वाणी डैश होती है, यानी अस्थायी रूप से बदलती रहती है, भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, अपने विचारों को काफी यानी तेजी से बदलती रहती है। तो अस्थाई, स्थिर तो वही हो गया, सेम टू सेम, स्थिर हो जाना, स्थाई। और मौन, मौन यानी कि साइलेंट रीडिंग तो आपका होगा नहीं, अस्थाई यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लेखन अभिव्यक्ति को वह काफी तेजी से बदलती रहती है। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 108, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि, कौन सी एक्टिविटी श्रवण सुनना कौशल और वाचन बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना। तो रेडियो समाचार सुनने से क्या होगा? श्रवण कौशल विकसित होगा। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो कहानी को सुनना भी, साथ ही साथ बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना, यानी बच्चे रिप्लाई देंगे, बोलेंगे, वाचन करेंगे। क्या बेहतरीन उत्तर नहीं होगा दोस्त? हाव भाव के साथ कविता बोलवाना, केवल कविता बोलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र को आयोजित करना। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, बहुभाषी कक्षा जो मल्टीलिंगुअल कक्षा है उसमें क्या हो जाएगा? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषा हो, 2 भाषा द्विभाषिकता होती है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर पर बोली को सम्मान दिया जाए। तो मातृभाषा हो तो होती है, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जहाँ बहुत सी भाषाओं को क्या करवाया जाता है? अध्यापन, टीचिंग करवाया जाता है। क्या वह होता है मात्र बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म, मोर देन 2 लैंग्वेज? जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, हाँ, 2 या 2 से अधिक भाषाओं को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, चाहे बच्चों के संदर्भ में हो या अध्यापक के संदर्भ में हो, मोर देन 2 लैंग्वेज। और यहाँ हमारा 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। माने कक्षा में, समावेशी कक्षा में अलग अलग परिदृश्यों से बच्चे आते हैं, बहुभाषिकता का प्रयोग होता है। 110 नंबर प्रश्न कहता है, संज्ञान कॉग्निटिव के स्तर, कॉग्निटिव का जो लेवल है उसको डेवलप्ड, विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। यानी किसमें कंप्लीट होता है? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तर हो जाएगा?
भाषा क्षमता, तर्क क्षमता या ज्ञान क्षमता। देखिए संज्ञान के बारे में दिया गया, संज्ञान के स्तर पर विकसित, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। तो स्तर पर विकसित भाषा क्षमता नॉम चॉम्स्की के महोदय के द्वारा दिया गया है। भाषा क्षमता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। तो भाषा अर्जन क्षमता, और हमारा 4 नंबर यहाँ उत्तर हो जाएगा, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। नेक्स्ट नंबर, भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में? तो आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी। किसके संदर्भ में? तो हमारा बहुभाषिकता हो जाएगा, मल्टीलैंग्वेज उत्तर हो जाएगा दोस्त। क्यों? भाषा शिक्षण, भाषा की टीचिंग को डैश के संदर्भ में रखने कर देखने की आवश्यकता। त्रिभाषा सूत्र दिया गया है ना, बहुभाषिकता का प्रयोग करना। बच्चे यदि ट्रांसलेशन वगैरह अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहे हैं, उसे हिंदी में कन्वर्ट करके मातृभाषा से जोड़ करके बताया जाता है, बहुभाषिकता। 4 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न। अच्छा जी, आपका यह 112 से 120 तक के आपके गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चनों को पढ़ना है। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। किसको? मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीन का अधिक। खैर पैसेज के माध्यम से देखेंगे। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने में संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा है, यानी गांधी जी ने क्या कहा, पैसेज में लिखा है। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधे का महत्व क्यों बढ़ जाता है? विषमता का विपरीतार्थक विषमता है, अब विषम हो जाना, यानी विषम हो जाना। तो बोले तो क्या हो जाना, इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी दोस्त। विपरीतार्थक, समानार्थी नहीं, विपरीतार्थक पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, विलोम। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? समान हो जाना, समानता। विषम, विषम परिस्थिति जानते हैं ना, असमानता, सामान्यतः, असमानता, सामान्यतः, प्रतिकूलता, विषम परिस्थिति यानी प्रतिकूल हो जाना। तो ये तो सिनोनिम होगा, समानार्थी होगा। यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इसीलिए तो क्वेश्चनों को पहले पढ़ लें तो 3 क्वेश्चन आपके यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, समृद्ध शब्द में भाव है समृद्ध होना, समृद्धता, समृद्ध, समृद्धशाली, एनरिच, फुल, है ना। तो क्या समृद्ध है कोई व्यक्ति? धन से, संसाधन से, हर तरह से क्या है? समृद्ध है। धनी होना, समर्थ होना, समर्थन होना, समर्थन तो बिल्कुल नहीं होगा। रोजगार पाने के संदर्भ में खुशहाल, तो खुशहाल होना या फिर धनी होना, इसी के संदर्भ में होगा। पैसेज को देख लेंगे। आई होप कि 4 नंबर आपका होना चाहिए, लेकिन देखेंगे। अल्पता, अल्प है, अल्पता शब्द है, तो क्या है अल्पता? तो अल्पता हमारा क्या है? तत्सम है कि देशज तत्सम और तद्भव। देखिएगा, तत्सम, तद्भव। तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, अल्प होना जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और तद्भव आपका हिंदी भाषा का शब्द है ना। और अल्पता क्या है? संस्कृत से जुड़ी हुई है। संस्कृत से जो मूल भाषाएं निकली, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, हिंदी भाषा, वो सब क्या होंगी? आपकी तद्भव होंगी। और यहाँ पर हमारा क्या उत्तर हो जाएगा दोस्त? तत्सम हो जाएगा। अल्पता, अल्प, अल्पः, देशज, देसी शब्द, विदेशज, विदेशी शब्द। जैसे आपके जो है कप, CUP कप, और हिंदी में भी लिखाता है कप, कप, है ना। जैसे कि प्याला, प्याला शुद्ध देशज शब्द, देसी शब्द है। और यहाँ तद्भव दिया है, आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अल्प होना, यदि तद्भव होता तो लिखा रहता कम, है ना, शुद्ध हिंदी के रूप में। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? 1 नंबर। नेक्स्ट नंबर 119, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, अलग जो है? तो भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात। देखिए भारी भरकम दिया गया, यही आपका उत्तर होगा। क्यों? पशु पक्षी, आप जानते हैं ना, जो युद्ध होता है,
अर्थात द्वंद्व समास, द्वंद्व वाली बातें, माता पिता, दिन रात, पशु पक्षी और भारी। भारी ही क्या है? भड़कम, यानी भारी। भारी अलग नहीं है, तो भारी भड़कम। चलिए दोस्त, देखते हैं पैसेज के अर्थ में। मशीनीकरण, उद्योग धंधा, लघु धंधा और लघु उद्योग कहा जाता है। इन प्रश्नों को देखते हैं, महात्मा गांधी जी की क्या धारणा है ना। चलिए पैसेज को पढ़ा जाए। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके शुभारंभ यानी जिनका उद्घाटन शुरू करने के लिए एवं आयोजन करने के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी सी पूंजी में अल्प साधनों से ही आरंभ किए जाते जा सकते हैं, है ना दोस्त। और यहाँ पर हमारा उत्तर मिल चुका है। उन उद्योगों को कहा जाता है, 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, जिन्हें अल्प लाभ में, जो अल्प अवधि, तो हमारा 4 नंबर होगा। बाकी तीनों विकल्प तो आपको लग ही नहीं रहे होंगे, है ना। पैसेज के अनुसार से कह भी दिया, मशीनीकरण है। चलिए देखेंगे, फिर है आपका भारत जैसे भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध, यानी मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वो युवाओं का रोजगार क्या करती है? छीन लेती हैं। यानी मशीनीकरण क्या है? तो मशीन धंधे आदि से का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। उस प्रश्न का उत्तर होगा आपका। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योग को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। अर्थात लघु उद्योग जो है ना, घरों घरों में छोटे, चाहे अगरबत्ती उद्योग हो, माचिस दिया सलाई उद्योग हो, है ना, तो इसको प्रश्रय देने से स्वावलंबी होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। मजदूर किसान फसलों, यह गांधी जी का तर्क है। मशीन मजदूर किसान फसलों की तुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। नहीं तब तो बेचारी कजली जी, किरनी जी, हाँ मम्मी की खाई रे, की खैली रे, की पकैली, पाहुना आइल, यह सब में बेचारा रोज 1 घंटा 2 घंटा रोज व्यर्थ चला जाता है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति उसी समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ जाती है ना। तो समय का सदुपयोग भी करेंगे, इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोग अपने घरों के पास रोजगार भी मिल पाएगा। और यहाँ पर आपका जो है दिया गया है 113 नंबर, मशीनीकरण का तात्पर्य क्या है? मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करना। नेक्स्ट नंबर, लघु उद्योग गांधी जी का संदर्भ। तो गांधी जी ने क्या बताया हुआ है? हमने अभी पैसेज को पढ़ा। उद्योगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, हाँ, लोगों को क्या करे जाए? आत्मनिर्भरता, अभी तो बताया गया है ना, पैसेज में दिया गया है आपका। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत जैसे लघु उद्योग का महत्व क्यों बढ़ जाता है? आपका पैसेज में दिया गया था। इससे क्या होगा? यहाँ पर लोग जो है आसानी से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, इसलिए भारत के संदर्भ में काफ़ी यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। नहीं, यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, गलत बात, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में नहीं, हमारा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बेरोजगार हैं, है ना, और काम की ज़रूरत है, तो लघु उद्योग वगैरह की आवश्यकता है भारत के संदर्भ में। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, विषमता आपका हो चुका है। विषमता अर्थात समानता, समता, विषमता मन प्रतिकूल क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा इसका? समता, अर्थात 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका, समृद्ध शब्द। तो समृद्ध शब्द तो भारत जैसे लोगों को क्या करेगा? धनी होने के संदर्भ में, धनी होने के पैसेज के अर्थ में आपका है अल्पता शब्द, तो तत्सम हो जाएगा अल्पता ना। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भिन्न है, अलग है? तो अलग क्या दिया गया है? भारी भरकम। आपने देखा होगा पैसेज में दिन रात का प्रयोग, माता पिता, पशु पक्षी, इसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भारी भरकम का प्रयोग किया गया, यही आपका भिन्न है। आज के लिए इतना ही दोस्त। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।